लखनऊ से बड़ी खबर। भारतीय मजदूर किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता आज गंगा सागर अधिवेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। आज ये पूरा जत्था गौरीगंज रेलवे स्टेशन से गंगा सागर के लिए कूच करेगा। अधिवेशन को लेकर किसानों और मजदूरों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। गाड़ी एक किनारे लगाओ। अबे भैया रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 16 में एक छत पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रसूखदार मालिक के आगे नगर निगम और प्रशासन नतमस्तक है। इस अवैध टावर से न सिर्फ मोहल्ले की सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहुमंजिला बिल्डिंग 5 मंजिला की बिल्डिंग है, जिसमें 6वीं मंजिल पे टावर लगाया जा रहा है। और आपत्ति ये है कि वो बिल्डिंग जो है आवासीय एरिया ग्रीन जोन बेल्ट है वो नगर निगम का, उसमें 3 मंजिल की उनकी परमिशन है और उन्होंने बिना स्टेबिलिटी टेस्ट के उन्होंने 5 मंजिल बनाया हुआ है, जो 2 मंजिल अवैध है। उसके ऊपर उन्होंने कलेक्टर से तथ्य छिपाते हुए कलेक्टर से टावर की परमिशन ली, क्योंकि जब जिस बिल्डिंग की 3 मंजिल की परमिशन ही है, नक्शा ही 3 मंजिल का पास है, उसमें उन्होंने 5 मंजिल अवैध बनाया हुआ, मतलब 2 मंजिल उन्होंने अवैध बनाया हुआ है। और उसकी बिल्डिंग का जिनकी बिल्डिंग है उनका क्या नाम है? उनका नाम है संगीता गुप्ता, पति विनय गुप्ता, राधा स्वामी मिष्ठान भंडार से मौजूदा। अभी क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि आवासीय क्षेत्र में जो है वो टावर को न लगाया जाए, ताकि हम लोगों को जो है टावर से होने वाली बीमारियों से हम लोग बचें। और उस बिल्डिंग की स्टेबिलिटी टेस्ट ही जो है फेल है टेस्ट में, और अवैध बिल्डिंग है, तो उस पे वो 6वीं मंजिल पे टावर ना लगाएं। वहाँ से पर्यावरण को नुकसान है। वहीं पे बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे लगभग 5000 चमगादड़ों का झुंड भी रहता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी जो है, आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे भी टावर लगते हैं वहाँ 200 मीटर के एरिया में कोई चिड़िया पक्षी नहीं रहते। ये बताइए, आपको टावर से आपत्ति है कि बिल्डिंग से आपत्ति है? हम लोगों को मोहल्ले में, चूंकि वो आवासीय जगह है, वहाँ वो एक कारखाना चलाते हैं मिठाई बनाने का, तो उससे जो है तकलीफ ये है कि जो भी पनीर और जो भी मिठाइयाँ बनाते हैं उससे सड़ा हुआ बदबूदार पानी निकलता है, पूरे मोहल्ले में बीमारी फैलती है। जैसे नगर निगम ने 3 मंजिला की मंजूरी दी थी, 5 बन गया, तो क्या उसमें आप लोगों ने आपत्ति नहीं की थी? जब निर्माण हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोगों को ये मालूम ही नहीं था उस समय पे कि ये जो है मंजूरी है इनकी की नहीं है। और वो नगर निगम से तथ्यों को छुपाते हुए उन्होंने जो है 5 मंजिला बिल्डिंग बना ली। अभी जब टावर का पूरे मोहल्ले वालों ने विरोध किया तो वो टावर का काम नहीं रोक रहे थे, तब सूचना के अधिकार में उनकी बिल्डिंग परमिशन मंगाई गई। ये हुआ कि बिल्डिंग परमिशन और स्टेबिलिटी टेस्ट देखा जाए। तो इतना हैवी टावर लगा रहे हैं तो बिल्डिंग गिरेगी तो पूरे मोहल्ले में जिधर भी गिरेगा टावर। अभी आपके बीच में एक घटना हुई थी, 56 भोग में एक छोटा सा वो लगा था बैनर पोस्टर का फ्लैक्स, उससे एक घटना हो गई थी, एक्सिस बैंक के मैनेजर मर गए थे। एक टावर ही आपका सुहागी पहाड़ में एक टावर ही गिरा है, तो ये गिरेगा तो जिसकी तरफ गिरेगा वो घटना मतलब दर्दनाक होगी। ये बताइए, टावर लग रहा है कि लग चुका है? टावर लग रहा है, लग रहा है। हाँ।
और इसकी कहाँ ठीक आती है? इसकी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के यहाँ किया है, और अभी वहाँ से कलेक्टर अभी अपने कमिश्नर नगर निगम ही प्रभार में थे, तो उन्होंने तुरंत लिखा था नगर निगम ई के लिए कि तुरंत कार्रवाई करे। और इस कुछ कार्रवाइयाँ हुई अभी तक जो है एक छोटी सी कार्रवाई ये हुई कि वो जाके और नगर निगम का अमला वहाँ गया रोकने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है टावर की परमिशन है, क्योंकि कलेक्टर से भी तथ्यों को छिपा के कि 3 मंजिला की परमिशन ही है। तो आपने शिकायत किया था ना, वही जांच करने के लिए था, तो काम रुका कि नहीं रुका? नहीं, काम नहीं रुका है, उनका टावर का काम चल रहा है। काम नहीं रुकेगा तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम लोग वहाँ आंदोलन करेंगे। आपका कहने का मतलब कि धूम स्वामी ने कलेक्टर को छिपा के परमिशन ले ली जी, धूम स्वामी ने या कि वो टावर कंपनी ने तथ्यों को छिपा करके और जो है कलेक्टर जी के यहाँ से परमिशन ले ली है। क्या नाम है धूम स्वामी का? संगीता गुप्ता, पति विनय गुप्ता, राधा स्वामी मिष्ठान भंडार। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लहुआ के पास। गांव तो इनका लहुआ के पास कहीं है, जलसा मैरिज गार्डन, वार्ड क्रमांक 16 में जलसा मैरिज गार्डन के आगे। बरेली अधिवक्ता बार एसोसिएशन चुनाव 2026 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। संस्था ने आशा जताई है कि नई कार्यकारिणी अधिवक्ताओं की समस्याओं का ईमानदारी से समाधान करेगी और न्याय के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेगी। क्या नाम है आपका? मैं दीपक पांडे जी, आज की जो विजय के विषय में क्या कहेंगे? इस समय मेरे साथियों ने, मेरे अधिवक्ता साथियों ने, मेरे अपने दोस्तों ने, मेरी अपनी मातृशक्ति ने, मेरी माँ ने, मेरे सीनियर और सभी मेरे बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देकर मुझे बरेली बार एसोसिएशन का सचिव बनवाया है। इसके लिए मैं बहुत ही उनका ऋणी हूँ। जीवन पर्यंत उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखूँगा। पूरे व्यापार मंडल को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करने का मौका दिया। बरेली बार एसोसिएशन जिंदाबाद, बरेली जिंदाबाद। जी, क्या नाम है आपका? पवन नीलानी जी, क्या कहेंगे आज की विजय के विषय में? व्यापार मंडल से हमें काफ़ी प्रयास किए। कल भारी तादाद में जो इस हिसाब से वोटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, इस समय कुछ पल के लिए मामला कुछ अजीब सा हो गया था, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास था कि हमारे दीपक भाई विजयी होंगे। और विजय के साथ आज एक बार पुण्य वो सचिव पद पे मनोनीत हुए। इसके लिए मैं पूरे बार एसोसिएशन की तरफ से और हमारे व्यापार मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा। हमारे भाई दीपक पांडे जी ने मध्यवर्ती चुनाव में सचिव पद पर रहे और जो उन्होंने सराहनीय कार्य किए, उस वजह से आज हमारे दीपक पांडे जी बरेली बार एसोसिएशन के पुनः सचिव पद पर आसीन हुए। आज हमारे साथ नरेंद्र पाल सिंह जी, पवन नीलानी, व्यापार मंडल के लोग, हमारे अजय मौर्य विनर कैंडिडेट साथ में हैं। और मैं आशा विश्वास करता हूं कि भाई ने जो काम पहले भी निपटाए आगे भी पूरे करेंगे और हमेशा हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। और पुनः बधाई दीपक पांडे जी को। जी, मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राजकीय महामंत्री हूँ। आज जो है पांडे जी बार एसोसिएशन से सचिव पद में विजय हुए। मैं इनको अपनी संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आशा करता हूं कि इसी तरह आप जो है बार का कल्याण करते रहे और लोगों की, हमारे वकील भाइयों की जो भी समस्या है उनका लगातार निरंतर हम आपके प्रोग्राम पे लाएंगे दीपक भाई को, मानव सेवा आयोग। आप निश्चिंत रहिए। महू शहर के किशनगंज के सातेर रोड पर बाइक सवार एक युवक के गले और हाथों में घातक चाइनीज मांझा फंस गया। गनीमत रही कि युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन गर्दन और उंगलियों में गहरे जख्म आए हैं। वो कट के देखो अभी ऐसी रोड पे मैंने जाके उसको पतंग को खींच के लाओ तो धागे में होगी वहाँ पे। भैया ये धागा इधर लाना है, जरा वीडियो बनाना पूरा। अभी कंपनी देखो इनका क्या बैठा है, अच्छा खासा बैठ गया यार। बताओ ये पूरी कटी क्या, मतलब इनका हेलमेट नहीं होता ना। तो आज इनके यहाँ किशनगंज के सातेर के यहाँ पे बहुत सारे लोग चाइनीज मांझा से उड़ा रहे पतंग। अभी कंप्लेंट करते हैं पुलिस को। सारा यार कम एक महिला तो वो एक गाड़ी में तो चले गया पहले अच्छा भागा पहले अच्छा था।
मेरे नहीं, वो तो रोक ली इनने भैया ने गाड़ी में, तो पूरे भीड़। सर क्या मामला था ये रोड पे आप लोगों ने रोका था? सर ये किशनगंज थाना क्षेत्र के सातेर में हमारी कॉलोनी है शिववाटी का। यहाँ पे से मेन रोड पे से कई यात्री निकलते हैं, तो काफ़ी सारी पतंगें उड़ रही जो चाइनीज़ धागा से उड़ रही है, और जबकि ये चाइनीज़ धागा पे बैंड है। तो प्रशासन से भी हमारी मांग है कि उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अभी एक भैया यहाँ से निकल रहे थे तो उनके गले पे ये धागा लगा और अच्छा खासा उनको कट हो गया। वो तो उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, अगर वो हेलमेट नहीं पहनते तो आज उनके साथ हानि हो जाती, तो आज एक जन हानि हो जाती। वो तो अच्छा हुआ हमने हमारी गाड़ी में से फास्ट किट निकाली और फिर उनका ट्रीटमेंट जो भी लगाया हमने उनको करा और उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया, वरना एक जन हानि हो जाती। इंदौर शहर में ऐसे कई हादसे अभी रिसेंटली हो चुके हैं, जिसमें प्रशासन ने बताया है कि चाइनीज़ मांझा से पतंग नहीं उड़ाना है, फिर भी अभी भी इस पर बैंड होने के बाद भी चाइनीज़ मांझा यहाँ किशनगंज में, गुजरखेड़ा में सब दूर बिक रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक क्यों नहीं उन पर कार्रवाई कर रही। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि उचित से उचित इन पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम आकाश यादव। बालोद जिले की नगर पंचायत पलारी के सीएमओ पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। हैरानी की बात यह है कि जिस कंधे पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वही सीएमओ कथित रूप से कुंडी लगाकर अवैध तरीके से ब्रेकर मशीन चलवाते पकड़े गए। बिजली विभाग ने मौके पर दबिश देकर 2 मशीनें जब्त की हैं। रायगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। महू के उमरिया से पांदा रोड की ये बदहाली देखिए। दावे पक्की सड़कों के थे, लेकिन हकीकत में सिर्फ जानलेवा गड्ढे बचे हैं।